अरे जरा चुप बैठो भाई, बाद में तुम्हारा जोश दिखाओ। इलेक्शन आ रहे हैं नजदीक, उस इलेक्शन में अगर जीत के आए तो हम आपके ऐसे 100 ललकार सुनेंगे। थोड़ा पहले सुनने का सीखो भाइयों। और एक बात आपको ये कहूंगा कि राहुल जी मणिपुर गए तो मोदी क्यों नहीं गए भाई? मोदी क्यों नहीं गए? आज तक नहीं गए। 42 विदेश देशों में उन्होंने घूमा, 42 देशों में आज तक गए हैं। अभी भी 8 राष्ट्र का घूम रहे हैं, मालदीव्स को जा रहे हैं। अरे ये सब देशों को आप जा सकते हो, क्यों मणिपुर नहीं जाते? वहां रेप हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा नहीं है, स्कूल बंद है। ये सब हो रहा है, मोदी उधर पैर नहीं रख रहे। इतने जहाज है उनके पास, क्या उनको 1-2 घंटे टाइम नहीं मिलता? आपको पाकिस्तान के लोगों को बिन बुलाए जाकर उनसे गले मिलते हो, हर लीडर से जाकर गले मिलते हो, तो क्या आपको मणिपुर के महिलाओं का रक्षण करने के लिए, महिलाओं को, बच्चों का रक्षण करने के लिए, वहां के जो इतनी भारी आपस में लड़ाई चल रही है उसको शमन करने के लिए आप क्यों नहीं जाते? ये मैं पूछता हूं। लेकिन उनको देश के बारे में हमदर्दी नहीं है, उनको सिर्फ गले में मेरे को कौन बुलाकर कौन वो उनका देश का हार डालेगा, किस देश में जाके मैं वो सर्वोच्च पद लेऊं, इसमें ज्यादा उनका ध्यान है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये उनके पास उधर जाने की हिम्मत नहीं है और वो जाना भी नहीं चाहते। और मैं खास करके SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय के उनके भय को निकालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आदिवासी भाइयों, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों, किसान के जितने भी लोग हैं और युवक हैं, आपको लड़ने का सीखना चाहिए, आप लड़ना चाहिए। और मैं यही कहूंगा, दलित लोगों से भी कहूंगा, आदिवासियों से कहूंगा कि तुम अगर लड़ेंगे नहीं तो तुम निश्चित रूप से मरेंगे। तुमको दबाने वाले लोग हैं, तुमको दूर रखने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को लाके तुमको मंदिर से दूर रखते हैं, तुमको हर देवल से दूर रखते हैं। मैं हाल में सुना, यहाँ पर जो एक हालात हो गई, देखो यहाँ पर सुनो, हाल ही एक खबर मुझे मिली है, उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में 2 दलित लोगों को पीटा गया, 2 दलित लोगों को पीटा गया, बाल काटे गए, 2 किलोमीटर तक घुटने पर उनको चलाने की कोशिश की और घास खाने, गंदा नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया। क्या ये चाहते हैं? अरे इसके ऊपर अब जोर लगाओ, कहो, लड़ो। वो छोड़कर अगर हम छोटी मोटी बात करते नहीं तो मर जाएंगे। ये लोगों को, दलितों की हालत बीजेपी सरकार में है, यहाँ के सरकार में है। हमारी पार्टी लड़ रही है, हमारी पार्टी सत्याग्रह कर रही है, हमारी पार्टी हर जगह एजिटेशन कर रही है, लेकिन सरकार सो गई है। सरकार को उठाना होगा, जो चाहे उस मंत्र से उठाओ, तभी वो उठेंगे। और शेड्यूल्ड कास्ट की हालत
अगर उड़ीसा में ऐसी है तो आप ध्यान में लो, कल के दिन किसी और जगह ऐसा ही होगा। भाइयों, एक ऑफिसर को भी बीजेपी वालों ने मारा। अरे ऑफिसर को मारते हैं, दलितों को मारते हैं। अगर ये चीज यहां पर चलते गया तो कोई गरीब नहीं बचेगा, कोई दलित नहीं बचेगा। इसीलिए आपको ठीक ढंग से काम करना है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ा, विधानसभा 29 मार्च 2025 को यहाँ के उपमंत्री ने विधानसभा में एक स्टेटमेंट दिया है। 11 महीने में 28,000 महिलाओं पर और बच्चों पर अत्याचार हुए। कितने? 11 महीने में 28,000 महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हुए। इसके खिलाफ लड़ो। ये लड़े तो ही हमारे लोग जागृत होंगे, महिला जागृत होगी, लड़ने की शक्ति आ जाएगी। तो इसीलिए आप सभी लोग, चाहे वो गोपालपुर ब्रिज गंगा गैंग रेप हो, चाहे वो हमारे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस की भेजे थे, वो रिपोर्ट भी आया है, हम देखेंगे। उसके बाद में सदन में भी इस बात को हमारे लोग उठाए हैं और आने वाले दिनों में भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग ये सवाल को उठाएंगे। और एक मैं खास करके कहना चाहता हूं, यहाँ पर कमीशन खोरी बहुत है। अरे सैंड बेचते हैं, फॉरेस्ट बेचते हैं, हर चीज बेचने का, कमीशन खाने का। तो ऐसे बीजेपी के लीडरों को, गुंडों को आपको ठीक करना होगा। जैसा ठीक करना है वैसा ठीक करो। आप कहेंगे ठीक करे तो हमको जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे तभी तो आप लोग लड़ते रहना है अपने हकूक के लिए। जब आजादी के लिए हमारे लोग, लाखों लोग जेल गए, फांसी पे चढ़े, अपने बच्चों की जब स्कूल बंद कर दिए, तो क्या वो नहीं लड़े? किनके लिए लड़े? क्या ये अपनी हिफाजत के लिए, अपनी हकूक के लिए आप इन गुंडों के साथ लड़ नहीं सकते? लड़ना बोले तो मैं रोज उठ के मारा मारी करो वो नहीं बोलता। लड़ना जो बापू ने हमको सिखाया है, सत्याग्रह करना, एजिटेशन करना और सब लोग मिलके काम करना। तो मैं जो अभी याद किए, राहुल गांधी जी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तक सरकार ने लापरवाही की। वो उसमें 3 श्रद्धालु मर गए, 50 से अधिक लोग घायल हो गए और रथ भी 2 दिन ठहरा। अमीर आने तक उसको खींचना नहीं। क्या अमीर के लिए भगवान बना है? क्या अमीर के लिए ही जगन्नाथ है? अरे भाई, भगवान सबके लिए होता है। और आज ये भगवान के नाम में भी लूट रहे हैं। ये बीजेपी का काम यही है। भगवान का राम नाम सत्य है, ये बोलते हैं। और उनका काम क्या है? मुख में राम, बगल में छुरी। मुख में राम, बगल में छुरी। अरे ये बीजेपी का काम है, इनको हमको छुड़ाना है। और यहाँ पर जो हमारी नेता इंदिरा गांधी जी आई थी, आप सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो मैं आई हूँ,
मैं उन्हीं के शब्द को मैं पढ़ता हूं। मैं आज यहां हूं, कल शायद यहां न रहूं। मैं आज यहां हूं, कल शायद यहां न रहूं। मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूं या न रहूं। मुझे गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने के लिए लगाएंगे। कौन कहते हैं? कोई बहादुर है बीजेपी में? कोई मां का लाल है ऐसी बात करने वाला? उन्होंने अपनी जान खोई, 30 गोलियां उनके छाती में गिरी, प्राण छोड़ी। ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस के नेता लोग। तो इसीलिए जो लोग देश के लिए लड़ते हैं और देश को एक रखने के लिए, हमारे राजीव गांधी जी अपनी जान खो दिए, इंदिरा गांधी जी दी, और देश के उत्सवों के लिए महात्मा गांधी जी दिए। बताओ मेरे को, बीजेपी में, आरएसएस में ऐसा कोई नेता है कोई नेता? और तुम हमको सिखाते हो। तो भाइयों, मैं आपसे ये विनंती करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। राहुल जी भी वही काम आज कर रहे हैं देश के लिए और एकता रखने के लिए, और एकता हम रखेंगे और एकता के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अफसोस है आज की सरकार हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचार करने के लिए हर जगह जाते हैं। अरे भाई, वहां पहलगांव में और हमारे दूसरे जगह हमारे जो मीटिंग हो रहे हैं, उन मीटिंगों में मोदी नहीं आते, इलेक्शन में फिरते हैं। अरे जिसको देश की चिंता नहीं है वही ऐसी काम करता है। इसलिए आप लोगों को गौर से सुनना है, काम करना है। और मैं समझता हूं आज ओडिशा की कांग्रेस मजबूत हो रही है, ओडिशा की कांग्रेस मजबूत हो रही है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप लोग मेरे साथ एक स्लोगन दीजिए, जय कांग्रेस। क्या आज सुबह नाश्ता नहीं करे क्या आप लोग? जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय ओडिशा, जय ओडिशा, जय ओडिशा। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समापन भाषण के लिए वोट ऑफ थैंक देने के लिए आदरणीय हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय सप्ता उल्का गिरि जी से मैं आग्रह करूंगा कि आए और सभा को समाप्त कर